सर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बच चुका है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है सर। और आप पूर्व में भी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 33 से उम्मीदवारी दिए थे सर, क्या सर इस बार की क्या तैयारी है आपका? देखिए, परिसीमन का काम अभी होना है, जैसा कि सरकार ने पहले भी चिट्ठी निकाली है कि विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के तुरंत उपरांत परिसीमन का काम होना है और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का जो चुनाव है वो अपने समय से होगा, अक्टूबर-नवंबर में होगा। और जैसा कि आपने कहा कि मैंने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 से चुनाव लड़ा था, तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ा था और जनताओं का अपार स्नेह मिला था। हम बड़े आभारी हैं इस क्षेत्र की जनता के, और जितना बन पाया मैंने जनता की सेवा 5 साल की है। तो निश्चित तौर पर यदि परिसीमन में ये क्षेत्र आता है तो मैं जिला परिषद सदस्य पद हेतु नामांकन करूँगा। सर आपके ऑफिस में हाथ बदलेगा हालात क्या है सर? निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया है। जो मौजूदा हालात है देश में, उसमें कांग्रेस पार्टी है जो लड़ती हुई दिख रही है और लड़ती है। एक अकेला राहुल गांधी है जो पूरे तानाशाह, भ्रष्टाचार और जो एक मोदी मीडिया एक छवि बनी हुई है, उसके खिलाफ अकेले राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और हम उनके विचारों से अक्षरशः सहमत हैं, उनके साथ लड़ाई देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चीज देखने को मिला है कि बाबूबड़ी में नहीं हुआ है जिसको आप करेंगे? बहुत सारी बात है। अभी मैंने हाल में बाबूबड़ी में दिया है कि बाबूबड़ी नगर पंचायत बनने की पूरी आवश्यकता रखता है। हमने कहा तो हमारी स्थानीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी मैंने पत्र प्रेषित किया। उनका ये कहना था कि केवल जनसंख्या होने से नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि लगभग हजारों एकड़ ऐसी भूमि है, आप पिपरा घाट से लेकर के मोहनपुर, दुदाही वाले सब रोड में देख लीजिए, सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीन है, 1000 एकड़ ऐसी जमीन है जिसके पंजीयन पे आप कमर्शियल टैक्स वसूलते हैं। ये सब जमीन कमर्शियल है, तो राजस्व वसूली भी आप ले रहे हैं। हमारी जनसंख्या भी है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये पूरा गोलबंद है। और यदि ये नगर पंचायत हो जाता है तो गवर्नमेंट को सीधे 20% का टैक्स में इजाफा हो जाएगा और हमारी बाबूबड़ी की आम आवाम को एक सुविधाजनक शहर का लाभ मिलेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जनताओं के बीच? मैं जनताओं के बीच जाऊंगा, मैं आह्वान करूंगा कि ये लड़ाई हमारी है, आपकी है, और बाबूबड़ी नगर पंचायत हमारा हक है। ये हक है हमारा और इसके लिए हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अभी चुनाव का कितने दिन बाकी रह गया है आपका? अभी लगभग साल भर बाकी है, 1 साल बाकी है पंचायत। कैसा तैयारी आपका चल रहा है? तैयारी हमारी जनता कर रही है। वो क्षेत्र से आवाज आ रही है कि नहीं, इस बार जिला परिषद में जो भी कमी थी उसको पूरी की जाएगी। सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? बहुत सारी चीजें यहाँ पे इतना सारा अवसर है कि समस्याओं का जंजाल है। केवल सड़कें और पुल बनाना, घाट में तालाब बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं समाज को जागरूक करूंगा कि आपका क्या अधिकार है और किन किन अधिकारों से आप वंचित हैं। बाबूबड़ी में चर्चा का विषय हो गया है कि ब्लॉक से लेकर के बाजार तक गंदगी फैला हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा गंदगी है, ये कर्तव्यहीनता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों का, कि वो सामूहिक पहल नहीं कर पा रहे हैं। यदि यहाँ की एमएलए अक्षम है, यदि यहाँ के लोकसभा के सदस्य अक्षम है, तो कम से कम स्थानीय जनप्रतिनिधि को एक एक्शन लेना चाहिए था, गेट टुगेदर करनी चाहिए थी, सबको मिलकर के बात करनी चाहिए थी और उनको इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। तो ये विफलता है स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर के और उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधियों का। सरकार गठन होने में ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा का विषय हो गया है कि स्वस्थ भारत बनाए हैं। क्या लगता है, इस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए, 20 साल से यही सरकार है जो अभी स्वच्छ भारत का निर्माण, स्वच्छ बिहार का निर्माण करने जा रही है। तो पिछले 20 साल में क्या करके दिखाई है वो सब जनता के सामने है, और फिर भी जनता ने यदि समर्थन दिया है तो हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। शुक्रिया।